एक बार कालू कौवे को एक बड़ा चीज का टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी चीज के टुकड़े को लेकर अपने घोंसले के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां से सोमी लोमड़ी निकली और उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ी। कालू के मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर सोमी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और किसी भी तरह चालाकी से अब वो वह टुकड़ा पाना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कालू से कहा, कालू दोस्त, तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच, तुम जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है और तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है। तुम बहुत ही अच्छे कौवे हो। तुम्हारा जैसा कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। आज तुम कुछ अच्छा सा गाकर मुझे सुना दो प्लीज। कालू अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह को खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया। सोमी लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वो चीज का टुकड़ा उठाकर भाग खड़ी हुई। बेचारा कालू। अब कालू को समझ आ गया था कि सोमी लोमड़ी चीज का टुकड़ा पाने के लिए ये सब मन घड़न तारीफ कर रही थी। एक गार्डन में शादी का खाना चल रहा था। 3 एक जैसे ही कलर के कुत्ते दूर खड़े खाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुराने अनुभवों के कारण किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। बड़ी देर सोच विचार करने के बाद एक कुत्ते ने हिम्मत दिखाई और सीधा पिछवाड़े के गेट से घुस गया अंदर। हलवाई ने उसे आता देख लिया, फिर क्या था, डंडा उठाकर लगा देने। पिटाकर जब वो कुत्ता वापस पहुंचा तो उन दोनों ने पूछा, क्यों दोस्त, खाया है? कुत्ता सोच में पड़ गया। हाँ भाई, खाया आया। बड़े भले लोग हैं, वो खुद ही खिला रहे हैं। ये सुनकर दूसरे कुत्ते में भी हिम्मत आ गई और वो भागा सीधा टेंट की तरफ और निर्भय अंदर घुस गया। साला इतने डंडे खाने के बाद फिर वापस आ गया। एक जैसे कलर होने की वजह से हलवाई कंफ्यूज था। हलवाई ने खौलते पानी का जग भरा और दे मारा कुत्ते के ऊपर। कुत्ता अपनी जान बचाकर जब वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो फिर उनने पूछा, खाया है? हाँ भाई, खाया। बड़े भले लोग हैं, गर्मा गर्म खिलाया है। ये बात सुनकर तीसरे कुत्ते के मुंह से भी लार टपकने लगी और वो भागा सीधा टेंट की तरफ और अंदर घुस गया। हलवाई उसे देख गुस्से से लाल हो गया। साला इतने डंडे खाने के बाद, खौलते पानी से नहाने के बाद फिर से आ गया। एक जैसा कलर होने की वजह से हलवाई कंफ्यूज था। गेट लगा दो और घेर लो इसे चारों तरफ से। जैसे तैसे कुत्ता अपनी जान बचाकर वापस पहुंचा। दोस्त, तुम भी खाया है? हाँ दोस्त, खाया है। बड़े भले लोग हैं, पूरे मन से खिलाया है। अरे वो लोग तो वापस ही नहीं आने दे रहे थे। बहुत पहले एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। जब भी उसे प्यास लगता, वो एक झील के पास जाकर पानी पीता था। उसी झील में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ, इसे पकड़ना चाहता हूँ पर पकड़ नहीं पा रहा। वो कूदकर भाग जाता है। कभी ना कभी तो उसे पकड़कर खाना ही होगा। एक दिन हमेशा की तरह लोमड़ी झील में पानी पी रहा था कि अचानक मगरमच्छ पानी से निकला और लोमड़ी के पैरों पर निकला। ये देखकर पहले लोमड़ी तो घबरा गया, फिर बाद में अकल से काम लिया और जोर जोर से हंसने लगा। लोमड़ी, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी टांगे समझकर तुमने पेड़ की टहनी को पकड़ा है। चाहो तो देखो,
ये रही मेरी टांग, कहकर अपने दूसरी टांग को मगरमच्छ को दिखाने लगा। मगरमच्छ इसे सच मानकर उसकी टांग को छोड़ दिया। बस फिर क्या, लोमड़ी वहां से भाग गया। उसने झील में आना ही छोड़ दिया। एक दिन उसने झील के किनारे सारस के पास जाकर सब कुछ बताया। मगरमच्छ, मित्र, मैंने तुम्हें कई बार मछली पकड़कर दिया है, मेरी मदद नहीं करोगे? उसने मुझे धोखा दिया है, उससे ये बोलकर कि मैं मर गया हूँ, यहाँ ले आओ, उसे मैं हर हाल में खाना चाहता हूँ। सारस मान गया और वहाँ से उड़ गया। सारस, लोमड़ी भैया, आजकल तुम झील के पास नहीं आते हो। कारण पूछा तो पता चला और बहुत दुख हुआ। तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी, सो मैं चला आया। वो मगरमच्छ मर गया है। तुम अब निडर होकर झील के पास आ सकते हो, चाहे तो आओ, मैं दिखाता हूँ। इस तरह दोनों झील के पास आए। वहाँ मगरमच्छ ऐसे पड़ा था जैसे मर गया हो। लेकिन लोमड़ी को शक हुआ। उसने सारस से कहा, मित्र, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं नहीं मानता कि वो मर गया है, क्योंकि जो मगरमच्छ मरते हैं तो खराटे मारते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है। मैं कैसे यकीन कर लूं? उसकी बातें सुनकर मगरमच्छ, क्या मरे हुए मगरमच्छ खराटे मारते हैं? कौन जाने, मैं कभी मरा नहीं ना, इसलिए नहीं जानता। ये सोचते हुए वो खराटे मारने लगा। इस तरह खराटे मारने लगा तो लोमड़ी, अरे मूर्ख मगरमच्छ, मरे हुए कभी खराटे नहीं मारते, सिर्फ नींद में लोग खराटे मारते हैं। इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें? ऐ सारस, मैं तुझे अभी यहीं मारकर खा सकता हूँ, पर ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे लोगों से मित्रता करोगे तो तुम्हारे जान के लिए खतरा है, इससे बचकर रहना, कहकर वो वहाँ से चला गया।